महाभारत की पूरी गाथा को कुछ पंक्तियों में सुनाना चाहेंगे कविता के माध्यम से। कि अमित शर्मा जी की कविता में तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए हैं। तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त पिपासु महारथी एक दूजे सम्मुख खड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बिचारे थे, एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर तभी एक पल में सजा डाला। 5 जन उठाकर सैन्य मुख से लगाकर बजा डाला। हुआ शंखनाद, जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ, रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन भी शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उठ पार और एक आंख को मीच जरा, गांडी पर रख बानों को और मृत्युंचा को खींच जरा। आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर यहाँ, इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ। इस सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा उतर गया। बोले बात सुनो कान्हा, ये जितने सम्मुख खड़े हुए हैं, हम तो इनसे सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है, सभी भाई पर प्यार लुटाया। कुंती मात हमारी ने कमी कोई नहीं छोड़ी थी कि भू माता गांधारी ने। ये जितने समूह खड़े हुए हैं, इनसे हम सारे भाई सीख कर बड़े हुए हैं। माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक हैं, अरे मैं अपराध क्षमा करता हूँ, बेशक हम भी छोटे हैं, ये जैसे भी हैं आखिर माधव सब दाऊ के बेटे हैं। अरे खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं, परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। और रथ पर बैठ गया अर्जुन मुँह माधव से मोड़ लिया। आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव हाथ से जब छूटा, माधव भी कुछ अपलाए थे, शीर्ष पाद पर गर्व हुआ और मन ही मन मुस्काए थे। सोच रहे थे कि आखिर कहीं न कहीं कितना मेरा ही शिष्य है, बहुत इतना सब कुछ होने के बाद भी वो आंख में आंसू लेकर के बैठ गया है, बोल रहा है सब में अपने लोग हैं कुरुक्षेत्र के सामने। शीर्ष पाद पर गर्व हुआ, मन ही मन मुस्काए थे। मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि न सकने दूंगा, समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने की खातिर एक नव्य अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में रणभूमि के कण डोल गए माधव। टकटकी बांध कर देखा अर्जुन, एकदम बोल गए माधव। बात मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता, तुम सारे भाइयों की खातिर कोई विवाद नहीं करता। अरे पंचाली के तन पे लिपटी साड़ी खींच रहे थे हो, दोषी वो भी उतने ही हैं, जबड़ा बीच रहे थे हो। घर की इज्जत तरफ रही थी, कोई दो टूक नहीं बोले। अरे पुत्र बहू को नग्न देख गंगा पुत्र नहीं खोले। अरे तुम काया बनकर बैठे हो, ये बात बड़ी बेशर्मी है। अरे हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। अरे सोले होने थे आंखों में पर बहती जलधारा है। गांडी उठाने में पार्थ जितनी देर यहाँ होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहाँ होगी। और धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन, अहूधार फिर तेज हुआ और थर थर कांप रहा अर्जुन। रथ सिंहासन लाशों पे मैं शासक कैसे बन जाऊं। अर्जुन बोलता है कृष्ण से कि रथ सिंहासन लाशों पे मैं शासक कैसे बन जाऊं। कैसे उठेंगे करुण पे, जो कर पर अधर लगाते हैं। कर का मतलब हाथ और अधर का मतलब गोल। कि कैसे उठेंगे करुण पर, जो कर पर अधर लगाते हैं। करने का जिनका स्वागत ये कभी स्वयं जुट जाते हैं। अरे इन्हीं करों ने बाल काल में सबके पैर दबाए हैं, इन्हीं करों को पकड़ कर मैं पिता मुझे मुस्काए हैं। अपनी बाण की नोक जो इनकी ओर करूंगा मैं, केशव मुझको मृत्यु दे दो इससे पूर्व मरूंगा मैं। बात युद्ध की क्या होगा मुझे कुछ भी दिखाई न देता है। माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। बात भावुक थी किंतु जगत गुरु मुस्काए थे और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाए थे। जन्म मरण की यहाँ योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते। वो बता रहे हैं कि जब आप किसी फील्ड में कूद जाते हैं तो परिणाम क्या होगा इसके बारे में कुछ नहीं सोचना। कि जन्म मरण की यहाँ योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते। अरे क्या होगा अंजाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते। बात यहाँ कुछ मत सोचो, कर्म में ध्यान लगाओ तुम। बात युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस दुनिया के रक्तपात में कोई तेरे साथ
बात नहीं, निज जीवन की करे फैसला नर के बस की बात नहीं। तुम न जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, न जीत तुम्हारे हाथों में नहीं तुम हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही जलता रहता है, पवन वेग से बुझ जाता है वरना जलता रहता है। मानव बस में शेष नहीं कुछ। ये जो 2 लाइन है पूरी संसार की मैनेजमेंट इन पे कुर्बान की जा सकती है। कृष्ण जी कहते हैं कि मानव बस में शेष नहीं कुछ, फिर भी मानव डरता है, वो मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। वो अब मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। बोले कि सबसे बड़ा सम्मान क्या होता है आजकल इस दुनिया में? सबसे बड़ा सम्मान क्या होता है? तो बोलते हैं कि न सत्ता सुख से होता है, न सम्मानों से होता है, जीवन का सार सफल केवल बलिदानों से होता है। बलिदान मतलब कि जो देश के लिए या फिर धर्म के लिए, कोई अच्छे कामों के लिए तो अपना बलिदान कर देते हैं। कि न सत्ता सुख से होता है, न सम्मानों से होता है, जीवन का सार सफल केवल बलिदानों से होता है। रणभूमि में वीर मरे तो सभी पूजा जाता है। योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, वैसे ही मानव की दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है। वैसे ही मानव की दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है। और पूछ रहे हैं पार्थ कृष्ण से कि ये मान और सम्मान बताओ, कि ये मान और सम्मान बताओ, जीवन का अपमान बताओ, ये जीवन मृत्यु क्या है माधव, रण में जीवन दान बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। कृष्ण जी गुस्सा हो गए उनपे और बोले कि क्या बात कर दिया तुमने। कृष्ण जी गुस्सा होकर बोले, इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया, 3 लोगों का स्वामी बेहद गुस्से में बोल गया। अरे कान खोलकर सुनो पार्थ, अरे कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ, कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का रखकर अनगिन केस बदलता हूँ, धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का 10म रूप में परशुराम मत वाला हूँ, नाग कालिया के फंदे में मर्दन करने वाला। बांकासुरन महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, बांकासुरन महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, नरसिंह मंत्र धर्म की खातिर हिरण्याकश्यप फाड़ दिया। और रथ नहीं तनिक भी चलता है, मतलब वो बिल्कुल अर्जुन व्याकुल हो गए थे कि सब अपने हैं, कैसे लड़ाई करूं। तो बताते हैं कृष्ण जी की रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ, गांडीव हाथ में तेरे है पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। वो बता रहे हैं कि तुम मत सोचो, सारा कुछ तुम नहीं करने वाले हो, सब कुछ हम कर रहे हैं। कि रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ, गांडीव हाथ में तेरे है पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सहमा था अर्जुन एकदम रथ से खड़ा हुआ। माँ गीता की ज्ञान की गंगा हृदय पर प्रहार हुआ, मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ। कि जितने यहाँ धर्मी हैं चुन चुनकर उन्हें सजा दूंगा, इतना रक्त बहाऊंगा धरती की प्यास बुझा दूंगा। जिधर बाण चले पार्थ के सब पीछे हट जाते थे, रणभूमि के कोने कोने लाशों से बिछ जाते थे। धर्मराज के शीश के ऊपर युद्ध हुआ, युधिष्ठिर जीत भी गए। तो अंतिम लाइन है कि धर्मराज के शीश के ऊपर राजमुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती थी ये बस ये सब की माया थी। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।